शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। महाकुंभ प्रयागराज पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। जिस प्रकार से योगी सरकार बता रही है कि व्यापारियों को काफी फायदा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यापारी वहाँ पर दुकान लगाए हैं वो अपने दुकान तक का किराया नहीं निकाल पा रहे हैं, लाखों रुपए कर्ज में डूब गए हैं। तो आइए सुनते हैं अखिलेश यादव को महाकुंभ पर किस प्रकार से योगी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ बता रहे हैं। ये महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहाँ मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देती। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। देखिए महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही ठोक दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर जीतन राम जी जो केंद्रीय मंत्री, भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे, जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बाहर से पूछे माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छुपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं, वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेस वे जो बना है, इसकी कमाई क्या है? आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरेपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे? नहीं, जहाँ दूध आता था गांव वाले दूध देंगे। 27 का चुनाव, देखिए 27 का चुनाव आपको बता दें हम, ये जो अभी इन्होंने एक बेईमानी की है मिल्कीपुर में, ये जो 420 की है इन्होंने, हमारा कार्यकर्ता देख रहा है इनको और जनता भी देख रही है। इस बार जब 27 में चुनाव होगा तो एक में तो 420 कर सकते हो, पुलिस प्रशासन लगा करके, जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करके, लेकिन 403 विधानसभा में तुम्हारी 420 नहीं चलेगी। और अब तो 420 ये हद तक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के सगे नहीं है। ये भाजपा वाले भी जान गए हैं, भाजपा वाले ये बात जान गए हैं कि भाजपा भी सगी पार्टी उनकी नहीं बची। सुनने में आया एक छापा पड़ गया है छापा पड़ा नहीं पड़ा? नहीं, छापा पड़ा, अखबार में पड़ा कि समाजवादियों की। खैर वो परिवार समाजवादी पार्टी का भी रहा। समाजवादी पार्टी के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत तालमेल परिवार में भी होता है, हमारा परिवार भी बड़ा है, तो कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ सपा के साथ आ गए, लेकिन वो परिवार तो एक ही है। इन भाजपाइयों ने बताओ उनके क्यों छापा पड़वाया? बताओ, भाजपाई बताएं छापा क्यों पड़वाया उनके साथ? क्यों अखबारों में छपाया कि समाजवादी पार्टी के नेता? ये भाजपाइयों ने छापा पड़वाया है।
और भाजपा वाले ही भाजपा वालों को परेशान कर रहे हैं। मम्मी जैन तो चलो सपाई थे, और हमारे ये क्या नाम है बहु, इन पे भी छापा पड़ चुका है। हमें नहीं पता था इतने अमीर हैं ये। जिसमें छापा पड़ जाए, मान लो पैसे हैं उसके पास, तो इन पे भी छापा पड़ा। हमारे यहाँ सब लोगों पे छापा पड़ा, इन चैनल वालों में कुछों के छापा पड़ा है। हाँ, पड़ा है छापा। तो ये भाजपा वाले अब भाजपा वालों के लिए सगे नहीं है। कानपुर में सब गुटके वालों के यहाँ बताओ छापा पड़ा। क्यों छापा पड़ा? इसलिए कि यहाँ का इत्र का कारोबार बर्बाद कर देंगे। ये गुटके वालों के यहाँ तो छापा मार ही रहे हैं, लेकिन कन्नौज का कारोबार बर्बाद हो जाए। मंडी चालू नहीं कर पाए, परफ्यूम पार्क चालू नहीं कर पाए, पैरामेडिकल चालू नहीं कर पाए, कैंसर चालू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी चालू नहीं कर पाए, स्टेडियम चालू नहीं कर पाए, मिल्क प्लांट बंद कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सचेंज सेंटर बंद कर दिया। ये बताओ, अगर टमाटर अच्छा बिकने लगे, शिमला मिर्च अच्छी बिकने लगी, भाजपाइयों को क्या तकलीफ है? भाजपाइयों को किस बात का पेट का दर्द है? अगर यहाँ का दूध, यहाँ का मान लीजिए दही, यहाँ का मट्ठा, अगर इसका अच्छा कारोबार होने लगा, इन भाजपाइयों के पेट में दर्द क्या है? पढ़ते रहिए फाइट